Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपकी ज़िंदगी में क्या नया दरवाज़ा, ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स, एंडिंग्स क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स देर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। देर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ करियर, कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट क्या न्यू डोर्स, क्या नए दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। ओके, सो प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस ये भी हम देखेंगे। 3 डेक को यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम आज ओरेकल कार्ड को यूज़ करेंगे, बट टैरो डेक को भी देखेंगे। ओके, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्टिव है गाइस एंड जनरल प्रेडिक्शन है। पहले हम इस डेक को यूज़ करते हैं, उसके बाद इस डेक को यूज़ करेंगे और थर्ड में उस डेक को यूज़ करने वाले हैं। सो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सो यूनिवर्स, फेट गाइस एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या नया दरवाज़ा, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी, क्या नया उनके लिए खोल रहा है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट्स। वाओ, केयरिंग कनेक्शंस, the broken heart, door to personal healing and happiness, door यही है ना दरवाज़ा। ओके, 6 chakra archangel Metatron, this is the sacral chakra, goddess of the moon, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डोर टू वैल्यू। यहाँ पे और एक दरवाज़ा है, यहाँ पे 2 दरवाजे हैं जो आपके लिए खुल रहा है। यहाँ पे जेमिनाई मिथुन राशि इंपॉर्टेंट हो सकता है, एयर साइन एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड एज वेल एज वाटर साइंस लाइक कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उसमें से पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लू कलर या रेड कलर आपके लिए लकी साबित हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई डू फाइंड कि आप एक पीकॉक देख सकते हैं इस रीडिंग के बाद या इस रीडिंग से पहले। वाइट कलर का कुछ भी बर्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है। सपनों में थोड़ा सा अजीब व गरीब सपना आपका आ सकता है। और स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करें तो सपनों में बहुत ज़्यादा करेंसी नोट्स, ठीक है, उस तरह के आपको दिख सकता है कि बहुत ज़्यादा एक साथ गेहूँ या चावल एक जगह पे पड़ा हुआ है, इस तरह से आपको दिख सकता है। नाउ 14 नंबर, दैट इज़ 5, 9, 34, दैट इज़ 7, 4। सो 14, 44 इस तरह से देख सकते हो आप। 52 दैट इज़ अगेन 7, 31 इज़ अगेन 4। सो 4 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4, 22, 31 इस तरह के डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या 13th। जो दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, बेसिकली मुझे लग रहा है यहाँ पे आप हमेशा चाहते थे एक ऐसी कनेक्शन जो आपके साथ इस जन्मों तक नहीं, लाइफ टाइम, इट्स नॉट ओनली फॉर 1 लाइफ टाइम, आप ऐसी मोहब्बत चाहते थे या चाहते हो अभी भी कि जो रिलेशनशिप आपके साथ परमानेंट कनेक्शन रहे और इस फूल की सुगंध आप दोनों ही एंजॉय कर पाओ फॉर द लाइफ टाइम। ये आप चाहते थे कि कई शानदार जगह पे हम जाएंगे, हनीमून होगा, इस तरह से प्यार रहेगा टिल ओल्ड एज, इस तरह से आपका ख्यालात है। लेकिन उसमें क्या हुआ ना, इसमें विद दिस कार्ड ब्रोकन हार्ट आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, स्ट्रेस, हार्मोन लेवल में, ठीक है, कमी हो जाना, हार्मोन लेवल का अदल बदल हो जाना, डिसऑर्डर्स हो जाना, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे थायराइड का प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मतलब ऑलरेडी है आपका, या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, वो सब इसी प्यार को खोने की वजह से हुआ। नाउ आप क्या रिसीव करोगे, यही है ना क्वेश्चन।
क्वेश्चन यही है तो आंसर यही है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस मतलब क्या है, पर्सनल, योर पर्सनल लाइफ। समझ में आ रहा है ना। दरवाज़ा खुल रहे हैं, गेट्स ओपन हो रहा है, और जब भी गेट ओपन होता है तो हमें वेलकम किया जाता है, एक नई दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। अपना घर हमारा अपना दुनिया है। बाहर अगर हम जा रहे हैं, अगर कोई दरवाज़ा खोल रहा है तो उसके अंदर मिस्ट्रीज़ होगी, मतलब कुछ इस तरह का रहस्य ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिस तरह से एक लोटस फ्लावर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मतलब कीचड़ के पानी में वो होता है, लेकिन सबसे सुंदर फूल तो वही है, राइट। तो बहुत ज़्यादा एडवर्सिटीज़, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से ओवरकम करने के बाद आपके लिए जो आ रहा है कंप्लीट हीलिंग, या अभी तक आप हील नहीं हो रहे हो। हील होने का मतलब है कंप्लीटली रिपेयर। इस तरह से है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बात करती हूँ। सपोज़ आपका थोड़ा सा पैर में चोट लगा है, मोच भी आया है, लेकिन आपको पता नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट एड नहीं लगाया या बैंडेड नहीं किया या बैंडेज नहीं दिया, डॉक्टर के पास अब नहीं गए, लेकिन वो जो है ना, वो जो दर्द है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। उसके बाद कई दिनों के बाद जब आप चल नहीं पाए, तब आपको लगा कि नो, माई यू कैन से लेग हैज़ बीन ब्रोकन, राइट। तो वहाँ पे डॉक्टर फिर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चला गया, फिर सोनोग्राफी करने के लिए बोलेंगे, फिर वहाँ पे कुछ ऑपरेशन भी हो सकते। तो चीज़ों को बढ़ने ना दे अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे उस चीज़ों को ओवरकम करके एक प्रिटी फ्लावर यहाँ पे है, मतलब आप एक उस बहुत ही खूबसूरत सी फूल हो जो नाजुक है, लेकिन नाजुक होते हुए भी वो सबसे सुंदर है, क्योंकि उसने सारे चुनौतियों को, ठीक है, एकदम पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे आने वाले समय में देखो, डिज़ायर होता है, ख्वाहिश होता है कि मेरा एक कंपेनियन हो, मेरे पास अच्छा खासा जॉब हो, प्लेजर हो। आप में भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है इस वक्त अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप लव से थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, नहीं चाहिए अभी मुझे लव, क्योंकि जो भी मेरी ज़िंदगी में आएंगे मुझे धोखा दे के ही जाएंगे। इस तरह का नेगेटिव मेंटालिटी और वाइब्रेशन से आपको मुक्त होना है, और वही है आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है गॉडेस ऑफ द मून, चंद्रमा। कुछ लोग यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र, कुछ लोग यहाँ पे कृतिका नक्षत्र, कुछ लोग का यहाँ पे मघा नक्षत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गॉडेस ऑफ द मून हमें यही कहते हैं। यहाँ पे देखो छन्नी, यहाँ पे जिस तरह से करवा चौथ की फेस्टिवल होता है उस तरह का मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। आपके वहाँ पे क्या क्या होते हैं ज़रूर बताना। शायद कुछ लोगों ने व्रत रखा है, तीज करते हैं लेडीज़ लोग, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आने वाले समय में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे, आपके इंट्यूशंस भी हायर रहेगा, आपको पता चलेगा कौन इंसान आपके सामने सही बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो है गलत, क्योंकि मून की एनर्जी है। जनरली क्या है, जो चंद्रमा का जो लाइट आता है वो कहाँ से आता है, सूरज से ही आता है, उसके खुद के लाइट नहीं होते हैं। सब लोग को पता है, एज पर द साइंस द मून हैज़ नो लाइट, एंड एज पर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो मून हैज़ नो लाइट। तो उसको कहाँ से मिलता है, सूरज से मिलता है। यहाँ पे मुझे कुछ एक शेडो दिखाई दे रहा है, किसी की परछाई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं पे इस परछाई से पर्दाफाश होगा और पता चलेगा ये इंसान कौन है। कैन यू सी सम शेडो, सम डार्क साइड, सम नेगेटिव साइड्स, वो आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से अगर आप जा रहे थे तो उस चीज़ में भी मुझे लग रहा है आपको अपने काम के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा। सुपीरियर्स भी दे सकते हैं आपको, कलीग्स दे सकते हैं, टीम मेंबर्स दे सकते हैं। और दरवाज़ा जब खुल रहा है, पैसे, इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, वो अच्छा रिटर्न दे। लेकिन उसके साथ साथ पैसा उड़ते हुए भी दिख रहा है, मतलब खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, ठीक है। आने वाले समय में खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो यू नीड टू बी सिक्योर्ड, डोर टू वैल्यू, कहीं ना कहीं पे अपना जो रोज़गार है उसके अनुसार आपको खर्चा करने हैं। दिस इज़ ऑल्सो वार्निंग कि आप ओवर एक्सेसिव खर्चा कर सकते हो किसी के लिए, अपने लिए, बट बी इन द लिमिटेशन। हाँ, पैसा अधिक हो सकता है,
लेकिन उसको कहाँ पे कैसे खर्चा करना है, वरना आप डेब्ट या लोन में आ सकते हैं। बट आई डू फाइंड द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द केयरिंग कनेक्शंस एंड डोर टू वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पैसे का नहीं, यहाँ पे एक फेम का, रेपुटेशन का, ठीक है, क्वालिटी वर्क का, क्वालिटी लव, ठीक है, जो प्यार आप करते हो शिद्दत से करते हो, कोई खोट नहीं है आप में, इस तरह से आपका जो प्यार है वो भी कहीं ना कहीं पे रिकॉग्नाइज हो रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स, ताकि हमें मीनिंग और भी क्लियर है, ठीक है। सो लेट मी सी आने वाले समय में क्या दरवाजे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़रूर खुल रहे हैं। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एज अपॉर्चुनिटीज़ एंड डोर्स, नया दरवाज़ा क्या खुल रहा है आपके जीवन में। ओके, सो वी डू हैव ओके द सर्कल्स ओवर हियर, the monkey with the typewriter, nine, okay, 45 again 9. You can claim this reading by 999. Puppet show. अरे ये मोहब्बत वाला मूवी का वो वाला पिक्चर आ गया। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, वो वाला गाना मुझे याद आ गया। तो ज़रूर आपके लिए वो मोहब्बत है, वो शायरी, वो दुनिया जो आप चाहते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप मायूस हो, लेकिन आप देखो ये ज़िंदगी में जो बैलेंस करना है आप ही को करना है। यहाँ पे इस रस्सी से आप ही को चलना है, अभी समय नहीं है। आप उस बारे में सोचो और अपना दिल को दुखाओ। इस रस्सी से आपको चलना है और परफेक्ट बैलेंस शो करके लोगों को दिखाना है दैट यू कैन डू दिस थिंग। सो अपॉर्चुनिटी तो आ रहा है ना, रस्सी है, आपको बोला जा रहा है इस पाथ से चलो, इस वे से चलो, इस रास्ते से चलो, ठीक है, और अपना मैजिक और अपना जलवा जो है वो दिखाओ। सो आपके पास आने वाले समय में जिस तरह से सर्कस में बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते रहते हैं, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, और वो लोग सारे हमें एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है उनकी ज़िंदगी की रियल स्टोरी क्या है। कोई दिलचस्प नहीं रखता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंदर क्या घुटन है, क्या दर्द है, किसी को परवाह भी नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहते, ठीक है। इवन सिंपल टू सिंपल डे लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। किसी को कोई परवाह नहीं, सबको खाना है, मौज मस्ती करना है, आपका पैसा जो है वो खर्चा करवा देना है, और जब ज़रूरत आएगा तब कोई भी आपको हेल्प करने नहीं आएगा। कुछ एकदम गिने चुने इंसान, आपके पेरेंट्स और कुछ गिने चुने इंसान। यहाँ पे आपको उस बॉल को बैलेंस करना है जो आप सोच रहे हो अभी कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी। यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू बैलेंस। 42 विच कम्स टू 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ठीक है। यू आर गिविंग टू मच, आप बहुत कुछ दे रहे हो उस कंपनी के लिए, उस रिलेशनशिप के लिए जो शायद आपके लिए नहीं बना है। सो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके रिजेक्टेड हुए हैं, बट यहाँ पे क्या है, डेथ। फिर से आइडियाज़ क्रिएट करोगे आप खुद ही, और यहाँ पे बैलेंस होगा। आप खुद देखो, यहाँ पे आइडियाज़ क्रिएट हो रहे हैं आपके माइंड पे, इनोवेटिव चीज़ें आ रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वट एवर बी इट इज़, इन योर वर्क लाइफ, इन योर प्राइवेट लाइफ, वट एवर। पर आपके हाथ में क्या है, एक स्केलेटन है। मतलब क्या है, डेथ एंड रीबर्थ। जिस तरह से मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि एक पॉज पीरियड हमेशा आ जाता है, एंट्रोपी, तो वो आएगा ही। आपका एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे फील होगा कि आप किसी से कंट्रोल्ड हो रहे हो। दिस इज़ लाइक द डेविल एनर्जी, कोई आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसके चाल में मत आना, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे आपके लिए एडवाइस इस तरह से आ रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस करना, खुद को बैलेंस करना, खुद के एनर्जी के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाना,
लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड होने का मतलब ही है कि आप वहाँ से डिसीव मिलेगा। ट्रस्ट किसी को नहीं करना है, बहुत ही कम लोगों को हम ट्रस्ट कर सकते हैं लाइफ में। देखो अपॉर्चुनिटी तो आ रहा है यहाँ पे, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे कोई यहाँ पे संगीत से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम बैलेंस की बात है, 11 11 11। सो यू आर गोइंग टू मीट विथ योर रियल ट्विन फ्लेम। मे बी जो आपके साथ है, मे बी जो आपके साथ था, जहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हुए, जहाँ पे काफ़ी आपके जो है ज़िंदगी को बर्बाद किया गया। कुछ लोग तो 11 साल से टॉलरेट कर रहे हैं, कुछ लोग 11 महीने से टॉलरेट कर रहे हैं। वो चीज़ सही दिशा पे जाएगा। अपने आप को म्यूज़िक के साथ, अपने आप को धुन के साथ एसोशिएट करे, खुद को जोड़े उस एनर्जी के साथ जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। किस्मत और ये बैलेंस आप ही के हाथ में है। 6 and 9, 69 can also be twin flame, 69 can also be cancer sign। कहीं ना कहीं पे आप देखो ये जो बीना है या तानपुरा है, जो भी है, ये आपको खुद बजा रहे हो और धुन क्रिएट हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपकी क्रिएशन, ठीक है, आपको उस दरवाजे तक लेके जा रहा है जहाँ पे आप डिज़र्व करते हो ऐसे इंसान को जो आप ही के लिए सिर्फ है। वरना आप अपने अंदर नेगेटिविटी को प्लीज़ क्रिएट ना करें, उसको भूल जाए। जो भी रिफ्यूज़ल, जो भी रिजेक्शंस आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, इसको भूलना है। बिकॉज अपॉर्चुनिटी जब आएगा तब आपको वो बोल के नहीं आएंगे, फटाक से उसको लेना है तुरंत। ठीक है, ओके, लास्ट में देख लेते हैं। ओ माई गॉड, सी द वर्ल्ड, यू आर वेरी लकी, वेरी लकी। Within 3 to 9 days, weeks and months मैक्सिमम आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। 7 2 of Wands, 2 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो एंडिंग्स, बिगिनिंग हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, फिर से बिगिनिंग हो रहा है, फिर से यहाँ पे जंबल मतलब जगल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ खिचड़ी पक रहा है। मतलब आपकी लाइफ इस तरह से मैं देख रही हूँ कि एक बार शुरुआत हो रहा है, काफ़ी ऐसा हुआ है, फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे भी इन फ्यूचर, बट दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। किसी ने आपको फॉल्स कमिटमेंट दिया और आप उसके झांसे में आए, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हुआ, चाहे वो जो भी हुआ, आप उनके साथ एक दुनिया देखे लेकिन उसने आपके साथ नहीं देखा था। बाद में आपने करियर में प्रॉब्लम्स हुए, करियर में आपको मतलब वो जगह नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फिर से वो मौका मिल रहा है दूर जाने का, अपना करियर को एस्टेब्लिश करने का, एक्सपैंड करने का, अपना बिजनेस को, अपने लाइफ को। यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ गाइज। बेस्ट होंगे आप, क्योंकि देखो फिर से यहाँ पे जंबल है, फिर से यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल एक्सचेंज हो रहा है। यूनिवर्स फाइनली शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड से, एंड कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स में। बराबर आपको मिलता रहेगा, जो आप करोगे उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपने डेडिकेशन दिखाया, ठीक है, आपको नहीं मिला ना उस वक्त, आपको धोखा मिला। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। फिर से देखो प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को स्टेबल करने की ज़रूरत है। किसी के लिए इतना मतलब बेताब हो जाना कि खाना पीना छोड़ देना, बार बार वॉमिटिंग आना, ठीक है, थोड़ा सा फील करना मुझे नींद आ रहा है, लेथर्जी आ रही है, किसने मेरा पैसा ले लिया है, उसको लेके पीछे पड़ रहे हो, वो सब कुछ नहीं, सब भूल जाओ, भूल जाके आगे करो। वरना ये चीज़ यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं, ये चीज़ रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इट विल रिपीट। हिस्ट्री जिस तरह से रिपीट होते हैं उसी तरह से रिपीट होगा। मैंने आपको यही बताया कि दुनिया का परवाह आपको नहीं करना है। आपको अपने बारे में जो आपको लगता है कि आपको कमिटमेंट किस में देना है, आपको किस तरह से अपना काम को पूरा करना है, उस काम को सिलेक्ट करें। कमिटमेंट, ये सपोज फॉर एग्जांपल 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, राइट।
यहाँ पे हमेशा नेगेटिव एनर्जी नहीं, यहाँ पे कमिटमेंट किस चीज़ के ऊपर आपको देना है, किस चीज़ के ऊपर आपको नहीं देना है। सपोज आपको अभी लव के ऊपर नहीं देना है, ठीक है, करियर के ऊपर दो, पर करियर में रहते हुए भी आप अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो बैलेंस, वहाँ पे मल्टीपल जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे, लोगों के साथ मिल भी रहे हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम स्टडीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका एडजस्टमेंट की दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे डेथ आ रहा है, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। लाइफ इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमारी आत्मा जिस तरह से है, वो सोल नेवर डाइज, तो आपके कर्म कभी भी इस तरह से नहीं होंगे कि वो स्टैटिक जाएंगे। मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे अप एंड डाउन, और वही सही है, क्योंकि एज पर मिस्टर रतन टाटा, अगर हम स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहे हैं, मतलब हमेशा सक्सेसफुल, हमेशा सक्सेसफुल, हमेशा सक्सेसफुल, कोई लॉस नहीं, कुछ नहीं, तो हमारा लाइफ डेड होता है। क्योंकि जो मर जाते हैं ना, उसका ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है, कर्व नहीं आता इस तरह से, ग्राफ बनता है उसका स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग, व्हाट आई वांटेड टू स्पीक टू यू। मैं यही बोलना चाहती थी, यही आ रहा है आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल, एंड ट्राई टू फोकस ऑन मंत्रस, ठीक है, मंत्र जो भी आपके धर्म है, मज़हब है, मंत्र करो, उच्चारण करो सही से, वरना गलत इफेक्ट होगा, वो भी है। रिसाइट मंत्र इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर वर्ड्स शुड बी यूज्ड, एक लफ्ज़ सही होने चाहिए। दूसरा, फास्टिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, फास्टिंग करने से हमारे बॉडी जो है वो हील होता है। तीसरा चीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑफ कोर्स मॉर्निंग में एक बार उठ के सूर्य देव को एक बार नमस्कार ज़रूर करना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज को नमस्कार करने के बाद पढ़ाई लिखाई बंद कर रहे हो, नो, यू शुड डू नमस्कारम एंड यू शुड ऑल्सो डू सूर्य नमस्कार आसन, ये आप कर सकते हो फॉर योर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। स्पेसिफिकली अगर आप एक बहुत ऊंचे पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, गोल्ड का बिजनेस है आपका, उसको करना है आपको, जेम स्टोन्स रिलेटेड बिजनेस है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप आप लोग अच्छे रहो, खुश रहो, ताकतवर बनो और देखते रहो मेरा चैनल। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स एक चैनल है, मैंने सर का परमिशन लिया है, उन सर का नाम है आदित्य सैनी, उनके चैनल आप देख सकते हैं। दिस इज़ नॉट एनी प्रमोशन, ठीक है, जस्ट फॉर अ नोबल कॉज, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। उनके चैनल है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अराउंड मोर देन 6-7 लैक्स होंगे, 6 लैक्स होंगे, ठीक है। आप उनको फॉलो कर सकते हो @आदित्य सैनी या आदित्य सैनी, मैं मेंशन कर दूँगी। ही एक्सप्लोर्स द ट्रूथ इन द लाइफ, जितना भी घटित होते हैं घटनाएं, वो एकदम सच बताते हैं। तो अगर आपको जानना है तो उनके चैनल ज़रूर देखें, ओके, क्योंकि मेरा जो मकसद है टू एक्सप्लोर ट्रूथ, ये स्पिरिचुअलिटी में है और वो रियल, मतलब वो प्रैक्टिकल दुनिया में दिखाते हैं इस तरह से, ठीक है। सो आई जस्ट टूक हिज परमिशन टू शेयर हिज चैनल विथ यू, सो यू कैन टाइप आदित्य सैनी and I will mention the channel name also. So take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you so much.